पासवान को एक इंस्टाग्राम आईडी पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। अभी भी अपराधियों का मनोबल कुछ बढ़ा है। तमाम सिक्योरिटी को धक्का बताते हुए कैसे उनके चाहने वाले लोग जो है उनकी गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं। हमारा नेता शेर का बच्चा है और शेर दिल इंसान है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को एक यूट्यूबर पत्रकार के इंस्टाग्राम पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, जैसे ही चिराग पासवान को एक इंस्टाग्राम आईडी पर बम से उड़ाने की धमकी मिली, उसके बाद से एलजेपीआर के नेताओं ने तेजस्वी यादव और आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, हर एक नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी देने की मांग कर रहे हैं, चाहे वो जमुई के सांसद अरुण भारती हो या फिर अन्य नेता। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि जैसी ही धमकी मिली उसके बाद एलजेपीआर के तमाम बड़े नेताओं ने एक स्वर में कहना शुरू कर दिया, अरे डरा किसे रहे हो, चिराग पासवान डरने वाला है क्या? हमारे नेता शेर के बेटे हैं और शेर का बेटा कभी डरता नहीं है। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, चिराग पासवान भी हमेशा अपने हर भाषण में इस लाइन को कोट करते हैं कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं और डरता तो मैं किसी से नहीं हूं, चाहे जितनी ताकत लगानी है लगा लो। तो हर एक नेता एक एक पोस्ट कर रहा है, एक एक बयान दे रहा है। कुछ बयानों को भी हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से चिराग पासवान के पक्ष में अब एलजेपीआर के नेता खुलकर बोल रहे हैं और सीधे सीधे तेजस्वी यादव और आरजेडी को निशाने पे ले रहे हैं। क्या कुछ हुआ है चिराग पासवान जी को धमकी मिली? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को एक यूट्यूबर पत्रकार के इंस्टाग्राम पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा लगता है कि अभी भी अपराधियों का मनोबल कुछ बढ़ा है। ऐसे घटनाओं को लेकर आज मैं पार्टी के एक सिपाही के नाते अपने नेता के प्रति यहाँ पटना के साइबर थाने में आज मौजूद हूँ और यहाँ प्राथमिकी दर्ज कर रहा हूँ, ताकि ऐसे घटनाओं में संलिप्त जो भी दोषी हो उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी कोई डुमरी के फूल नहीं है कि कोई धमकी दे देगा और वो कुमला जाएंगे और उनके बढ़ते कदम रुक जाएगी। बिहार में उनकी लोकप्रियता को देखकर विरोधी असहज हो गए हैं और उनकी ये घबराहट है जो तरह तरह से इस तरीके के स्टंट और इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं। हमारा नेता शेर का बच्चा है और शेर दिल इंसान है। उनकी बढ़ती कदम को और बिहार में जो उनके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो संकल्प है, अब कोई रोक नहीं सकता है। और वो बिहार की जनता के लिए जिस तरीके से जीने मरने की कसम खा चुके हैं, तो बिहार के विकास में दलित महादलित और दबे कुचले लोगों को उत्थान दिलाकर ही छोड़ेंगे, चाहे विरोधी चाहे कितनी भी धमकी दे। साथ ही मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि इस तरह के धमकी देने वाले को तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करके पकड़ के और दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। देखिए, हमने बयान सुनवाया, हम पोस्ट भी आपको दिखला रहे हैं। अरुण भारती का पोस्ट आप देख लीजिए, वेद प्रकाश पांडे का पोस्ट देख लीजिए। आपको ये भी हम बता दें कि राजेश भट्ट जो एलजेपीआर के मीडिया प्रभारी हैं, कल देर रात ही उन्होंने जाकर साइबर थाने में केस भी दर्ज कर दिया है, एफआईआर दर्ज किया है और सीधे सीधे कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। तो देखिए, सियासत अपने चरम पे है और चिराग पासवान की लोकप्रियता आज के डेट में किसी से छुपी नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि तमाम सिक्योरिटी को धक्का बताते हुए कैसे उनके चाहने वाले लोग जो है उनकी गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं, उनके पास आ जाते हैं, जबकि चिराग पासवान को कड़ी सुरक्षा मिली हुई है, बावजूद उसके सिक्योरिटी रोक नहीं पाती है। मजबूरन चिराग पासवान भी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अभिवादन स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो धमकी मिली है, ये एलजेपीआर की ओर से कहा जा रहा है कि सीधे सीधे ये आरजेडी की संस्कृति को दर्शा रहा है और ये आरजेडी की मानसिकता को दर्शा रहा है। और एलजेपीआर का आरोप है
कि ये जो धमकी मिली है वो आरजेडी समर्थित धमकी है, आरजेडी समर्थक की ओर से धमकी दी जा रही है। हालांकि सुरक्षा की मांग भी की गई है। अब देखना है कि नीतीश कुमार की पुलिस कितनी जल्दी इस पूरे मामले का उद्भेदन करती है, कितनी जल्दी धमकी देने वाले को गिरफ्तार करती है और चिराग पासवान को बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया करवाई जाती है या नहीं।